हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आदित्य ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ ए का छठवां रूल। एक रूल रह गया था, चलिए हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, उसमें कह रहा है रूल ऑफ सिक्स में देखेंगे, जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई या ए के बाद किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो, ए आई और ए वाई या ए किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो, तो ए आई और ए वाई या ए का उच्चारण ए हो जाता है। ए से एन वाला ए हो जाएगा, उसका उच्चारण ए हो जाता है। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हम देखते हैं WAIT वे। वे ए का मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा वे। ए का मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका पूरा उच्चारण हो जाएगा वेट। कैसे वेट हो गया? क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये दोनों W और T क्या है, कॉन्सोनेंट के बीच में आया, ए और आई आया। ठीक है, तो यहाँ पे ए का इसका उच्चारण ए हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा वेर। एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं, वेट। यस AID सेड। क्या सेड, इसका भी उच्चारण ए आई आया ना, ए आई आया। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे रूल ऑफ ई। हम लोगों का रूल ए खत्म हो गया और हम पढ़ेंगे अब रूल ऑफ पी। रूल ऑफ ई क्या होता है, उसके नियम कितने होते हैं। ठीक है, चलो हम रूल ऑफ ई का पहला रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है जब किसी वर्ड के बीच में ई के बाद आर ई आया हो, तो वहां ई का उच्चारण ई ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ई ए हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, HEAR, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हेयर। इसको हम क्या पढ़ते आए हैं, इसको हमेशा पढ़ते आए हैं हेयर, लेकिन यहाँ पे हेयर ना रह के हमारा रहेगा हीयर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आर ई आया है। आर ई आया हो तो ई का उच्चारण ई ए हो जाएगा, यानी कि हीयर, CLEARE, क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखो हम MERE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेयर नहीं पढ़ेंगे, मीयर। क्या पढ़ेंगे, मीयर। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आर आ रहा है तो इसका उच्चारण हो जाएगा ई अ, इसका उच्चारण यही हो गया, यानी कि मीयर, मीयर, क्लियर, डियर। ठीक है, आर ई आ रहा है लास्ट में, आर ई सटा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, जब किसी वर्ड के बीच में ई के बाद आर ई आया हो, तो वहां ई का उच्चारण ई ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर दूसरे। अब रूल नंबर ई का हम रूल नंबर दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद आर से जुड़ा कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट जुड़ा हो, तो ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ मतलब उसका आधा आ होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, PRK, इसका हो जाएगा वर्ब, HURB। बी से इधर है ना, एक कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं, बी व्यंजन हो गया, यानी कि व्यंजन से जुड़ा हो बोला था, तो इसका उच्चारण होगा आ, यानी कि हो जाएगा हर्ब। और दूसरा एग्जाम्पल SCHURB, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये भी तो किसी कॉन्सोनेंट से मिला हुआ है, किसी व्यंजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्व। ठीक है,
सर्व लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रूल नंबर तीसरा, ई का जो है रूल नंबर तीसरा हम लोग, तो हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर तीसरा, ई का रूल नंबर तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है, चलिए हम समझते हैं। कह रहा है जब किसी वर्ड के अंत में ELENT RER हो और उसके पहले 2 से अधिक लेटर हो तो वहां ई का उच्चारण अ होता है। क्या होता है, अ होता है, ठीक है। कौन कौन शब्द हो और उन शब्द से 2 से अधिक लेटर पहले आया, जैसे ELENT ER हो और उसके पहले 2 से अधिक लेटर हो तो वहां ई का उच्चारण अ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, SPOKEN, क्या आया, SPOKEN, ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ यार, यहाँ पे EN लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, EN, ठीक है। यहाँ पे अंतिम में क्या है, EN आया और इससे 2 लेटर से अधिक भी है तो यहाँ पे स्पोकन, स्पोकन नहीं लिखाएगा, इसे पोकन, ये हमारा सरासर गलत हो जाएगा। इसका सही होगा इस स्पोकन, स्पोकन, क्या स्पोकन, स्पोकन। और दूसरा एग्जांपल देखो, हाँ हमारा दूसरा एग्जांपल टनल, टनल नहीं होगा, यहाँ पे उसका उच्चारण हो जाएगा टनल, 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 ठीक है। उसके बाद चलो हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 ई का, और वीडियो को बने रहिए। रूल ऑफ ई का हम रूल नंबर चौथा पढ़ने वाले। देखिए रूल नंबर चौथा क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारण रूप से ए होता है। कह रहा है वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हुआ हो तो उसका साधारण रूप से ए होता है, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल से देख समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, RED, ए ई कहाँ आया, कह रहा था शुरू या बीच में, तो यहाँ पे ए बीच में आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मात्रा इसका ए का, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेड, बेड। इसमें भी क्या है, बीच में आया ना, इसमें भी बीच में आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बेड, ठीक है। बीच में ए भी क्या था, शुरू या बीच में, अगर शुरू या बीच में आता तो इसका उच्चारण ए हो जाता है। ए मतलब कौन सा, ए वाला, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इसके बाद रूल नंबर 5, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ ई का रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है आज हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण साधारण रूप से ई होता है। कह रहा है जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण जो होता है साधारण रूप से ई हो जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे TEA, TEA, यहाँ पे ई ए से जुड़ गया ना, कह रहा ई ए के साथ जुड़ा हो तो इसका साधारण रूप से हो जाएगा उच्चारण टी, ई का मात्रा लग गया ना, टी, SEA, ई आ गया ना, सी, सी, SEA में समुद्र होता है। ऐसे हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं, लीफ, LEAF, लीफ, ई है ना, लीफ, ठीक है। और हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ नहीं समझना है, ठीक है। और आप कुछ कमेंट में कुछ ऐसा ई से, ई ए से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, कोई प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।